आज पढ़ेंगे हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। शायद आप लोग इसके बारे में कुछ नहीं पढ़े हो पहले से, नहीं? ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब इसमें हम लोग पढ़ना चाहते हैं, मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स थिंग्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। और ये चैप्टर में मोस्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डील इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको होगा सर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल क्या? नहीं, सारे ट्रायंगल के लिए होगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए शुरू करेंगे। अब देखेंगे कोई भी ट्रायंगल को हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे हमारे पास अगर कहेंगे कि ऐसा एक ट्रायंगल है, सपोज ऐसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, बट आई कैन ब्रेक इट इनटू टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, नो? आई कैन फाइंड साइड रेशियो, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। तो चीज़ों को थोड़ा बढ़िया से याद रखते हैं, ठीक है। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक एंगल दिया हुआ है। ये तो मालूम है कि 90 डिग्री है। कोई दूसरा एंगल एक तो दिया हुआ है, या तो ये दिया है या तो ये दिया है। सपोज ये एंगल दिया है थीटा, जैसे एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, मैं थीटा ले लिया, थीटा इज सिंबल, थीटा ले लिया। तो सबसे बड़ा साइड को तो हाइपोटेन्यूज कहते हैं, आपको मालूम है। जो एंगल आप लिए हो उसके सामने वाला साइड को कहोगे परपेंडिकुलर, जो बच गया उसको कहोगे बेस। समझ में आया क्या? ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। जो एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाले साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर, है ना, और बड़ा वाला साइड को एज, जो बच गया उसको बेस। अगर मैं आपको कोई एक ट्रायंगल ऐसे देता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये ट्रायंगल में, जस्ट नेम, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है। सपोज ये एंगल दिया है थीटा, क्या बता सकते हो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर किसको लेंगे? थीटा के सामने वाला साइड ए बी। अच्छा, बेस किसको लेंगे? बीसी। ये हो गया ए बी हो गया तो बीसी हो गया बेस। और हाइपोटेन्यूज किसको लेंगे? एसी, सबसे बड़ा वाला साइड एसी। मतलब पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। बस PBH पहचान गए तो मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर यू कैन डू। क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी फंडामेंटल्स एंड इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि मैं आपको पहली बार कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसको सही ढंग से उसका कंसेप्ट आपको दूँ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आगे। ट्रायंगल के बारे में ये तो पहला चीज़ हम लोग देख लिए। दूसरा चीज़ जो हम बताना चाहते हैं, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, सपोज हमारे पास कोई एक ट्रायंगल ऐसा है, कोई भी एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लाइक दिस। चलिए ये एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल कुछ मान लो कि x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है सपोज, और ये a है, ये b है, ये c है। इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें ये तीनों कॉर्नर्स दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है और एंगल्स दिया हुआ है। इसमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? एक्स। एक्स सबसे बड़ा है? नहीं। सबसे छोटा एंगल? सबसे छोटा एंगल है जेड, जिसको एंगल सी कहते हो आप। ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रास्ट में नोटिस करो कि सबसे छोटा एंगल का सामने वाला साइड सबसे छोटा साइड है, सबसे बड़ा एंगल का सामने वाला साइड सबसे बड़ा है। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये नोटिस करने वाली चीज है, हमें जरूरत पड़ेगा। क्या नोटिस किया हम लोग? दी एंगल or the face in front of the side of triangle in front of an angle depends on
साइज ऑफ एंगल और वैल्यू ऑफ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये वैल्यू ऑफ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? द एंगल इन फ्रंट ऑफ द लार्जेस्ट साइड is the largest angle। ये चीज तो समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज इट अंडरस्टूड? सबसे बड़ा साइड का सामने जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा अभी केस देता हूँ, बस समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं अभी इसका फाउंडेशन बनाने वाला हूँ, अभी शुरू नहीं हुआ है काम हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। सपोज हम कहेंगे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, इन ए ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल है, इफ एंगल A is greater than एंगल B is greater than एंगल C, then arrange the sides। कौन से साइड्स? AB, BC and CA in ascending order। इन ascending order। क्या चीजें समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल A सबसे बड़ा, एंगल C सबसे छोटा। अच्छा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एंगल C सबसे छोटा है, एंगल C इज स्मॉलर देन, गड़बड़ कर दिया। एंगल C सबसे छोटा है, ठीक है। तो ऐसा केस में कौन सा साइड सबसे बड़ा है? अरे A इज नॉट ए साइड, A इज एन एंगल। देखो A का सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा, C सबसे छोटा एंगल है ना, C का सामने वाला साइड सबसे छोटा साइड होगा। C का सामने वाला साइड कौन सा है? AB। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया AB। असेंडिंग ऑर्डर में बोला है AB इज लेस देन, सबसे बड़ा कौन होगा? A के सामने वाला, A का सामने वाला सबसे बड़ा AC कैसे हो सकता है? BC और बीच में रह गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, कोई नई चीज तो है नहीं। ये दोनों को लेके इसके बलबूते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखने के लिए, ठीक है। चलिए, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मान लो कि ये एंगल थीटा है, इसको आपको हो गए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। यहां पर साइड की रेशियो को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब हम जानते हैं कि जो एंगल करेस्पॉन्ड करते हैं, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइड होता है, उसके सामने वाला साइड बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये साइड को, ये एंगल को बीच में कुछ रिलेशन लाना है। सो वी गो फॉर सम रेशियोज। P/H क्या होगा, P/B क्या होगा, B/H क्या होगा, H/P क्या होगा, सारा रेशियो को कुछ नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं उसको। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम इसको लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि साइन थीटा, sin थीटा, sin थीटा is nothing but P/H। This ratio is called sin theta। Sin is a function। sin theta क्या हुआ? Sin of this angle is perpendicular by hypotenuse, है ना। थोड़ा अनमन सा लग रहा होगा, बस टेक इट ग्रांटेड। थोड़ी देर के बाद देखोगे चीजें समझ में आने लगा। सपोज वी राइट cos थीटा, उसका रेशियो होता है क्या? B/H। समझ में आया? tan थीटा ये होता है P/B। ये आपको याद रखना है। These ratios are designated as tan functions, TAN, tan थीटा। आया समझ में? सिमिलरली और भी रेशियो बन सकते हैं। H/P बन सकता है, H/B बन सकता है, B/P बन सकता है,
h बाई पी होगा तो उसको कहते हैं कोसेक थीटा, लिखेंगे नहीं खाली देखेंगे कोसेक थीटा। h बाई बी होता है तो उसको कहते हैं सेक थीटा, ठीक है, इसको कहते हैं सेक थीटा। और अगर होता है b बाई पी, इसका उल्टा होता है तो उसको कहते हैं कॉट थीटा, जो हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरा मकसद आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करवाना है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए चैप्टर इन मैथमेटिक्स, नॉट इन फिजिक्स, वहां पे पढ़ाया जाएगा। मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को फिजिक्स में जरूरत पड़ता है उसको यूज करने के लिए, है ना, इसीलिए। तो अगर आपको ये चीजें इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे लिए बनाओ। सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन में ये देता हूँ मैं आपको। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये दिया है 3, ये दिया है 4 और ये एंगल दिया है थीटा। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा एंड व्हाट इज टैन थीटा? अगर ये 3 है, ये 4 है, क्या ये साइड को भी आप लोग बता सकते हो कितना होगा? ऑब्वियसली 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है, वी आर ऑल मास्टर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नाउ, नहीं? तो ये 5 है। अगर ये है तो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल बताओ तो साइन थीटा कितना होगा भाई? p बाई एच, p बाई एच और p बाई एच ना, तो पहले p कौन सा है यहाँ पे? ये p है। h कौन सा है? ये h है। ये b है। p बाई एच मतलब साइन थीटा का वैल्यू हो गया 3/5। समझ में आया? कॉस थीटा का वैल्यू b बाई एच मतलब 4/5। टैन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? p बाई b, p बाई b 3/4। टैन थीटा p बाई b 3/4। इज इट अंडरस्टूड? सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मतलब होता है रेशियो ऑफ द साइड्स। साइन थीटा इज p बाई एच, कॉस थीटा इज, साइन थीटा का कुछ वैल्यू निकल के आया ना। इंटरेस्टिंगली हम देखेंगे अगर थीटा 30 डिग्री होगा ये वैल्यू क्या आएगा, 45 डिग्री होगा तो वैल्यू क्या आएगा, है ना? थीटा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? यहाँ पर एंगल है। तो सोचो, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। सपोजिंग मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल है और जिसका ये साइड बराबर है और ये एंगल तो दोनों बराबर है, तो ये एंगल कितना होगा भाई? x तो 45 डिग्री होगा, नहीं? अगर ये बात है तो क्या आप बता सकते हो कि व्हाट इज साइन 45, व्हाट इज कॉस 45? ये एंगल है। व्हाट इज टैन 45? हाँ, अभी तो सर डाटा तो दिया नहीं है, कैसे करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज हम ये लेंथ को कहेंगे x, तो ये लेंथ को क्या कहेंगे? x। और ये हाइपोटेन्यूज को क्या लिखेंगे? h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज 2x स्क्वायर रूट ओवर दैट इज √2x। हुआ ना? अच्छा, दिया नहीं था हमें, x कुछ नहीं दिया था, हम तो खुद ही मन से ले ले क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, नहीं? अच्छा, ये बात है। तो साइन 45 क्या हो गया? p बाई एच। p बाई एच कितना होता है? x बाई दिस। हाँ, इसको हम p लेंगे ना, अभी ये p ले लेंगे, ये b ले लेंगे, तो हम कहेंगे इट इज कितना हो गया? x बाई √2x दैट इज 1/√2। देखो हमें वैल्यू मिल गया। अगर 45 डिग्री है तो साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। ऐसे अलग अलग एंगल के लिए साइन का वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा। साइन 30 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 120 कितना होगा, ठीक है? हमें बहुत सारे वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़ी आसान है याद रखना, बता दूंगा। cos 45 कितना होगा भाई? b बाई एच। cos 45 इज b बाई एच again x by √2x the same 1/√2। yes, 1/√2 आ गया। क्या मैं ठीक से सबको समझा पा रहा हूँ? देखो आप लोग छोटे बच्चे हो, मैं बड़ा टीचर हूँ और नए नए चीज पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आया तो कसूर किसका है? मेरा है ना? तो अगर मैं समझा नहीं पाया तो आई फेल, यू डोंट पास और फेल। आपको सिर्फ बताना है कि मैं पास हुआ कि मैं फेल हुआ।
अब बताओ मैं पास हुआ कि फेल हुआ? पास। चलिए आगे, ठीक है। tan 45 कितना होगा? p by b, क्या हो गया? x by x, मतलब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना? ऐसे ढेर सारे। x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 नहीं, कुछ भी है, कट जाएगा। x by x तो 1 होता है, x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, whatever may be the value of x, x by x क्या होगा? 10/10 क्या होता है? 1 होता है। अब ये मत बोलना कि मेरे को मैथमेटिक्स में स्कूल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आया मतलब मुझे 1 आया है, ऐसा मत बोल देना, ठीक है? इट इज 100 आउट ऑफ 100, मतलब यू हैव गॉट 100% मार्क, ठीक है? क्या चीजें समझ में आया सबको? yes, अच्छा, तो आप देखें कि 45 डिग्री है तो हम वैल्यू निकाल दी। अगर ये 30 डिग्री होता तो ये दोनों साइड बराबर होते क्या? नहीं होते। फिर कैसे निकालेंगे? तो कुछ वैल्यूज लोग निकाले। क्या करना है? यू हैव टू गो फॉर ज्योमेट्री। कोई एक लाइन ड्रॉ करो, 30 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, फिर मेजर कर लो, रेशियो निकाल दो। आसान है। हमको कहा जाएगा sin 30 का वैल्यू निकालिए। हम क्या करेंगे? हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कोई भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर आई ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस, और मैं इसको एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। ये 30 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ये लाइन कितना लंबा लेना है? कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो जो भी हुआ उसको बेस कहो, और यहाँ से 30 डिग्री ड्रॉ किए। ये परपेंडिकुलर लाइन को जहाँ पे वो कट गया, ये इसको आप p कहो, ये h हो गया। sin 30 का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं? यूजिंग ए स्केल नाउ यू मेजर व्हाट इज p, व्हाट इज h, यू गेट द वैल्यू ऑफ sin 30। हो जाएगी नहीं? कोई भी एंगल कहेंगे आप निकाल सकते हो। आप ट्राई करके देख सकते हो घर में जाके sin 30 का वैल्यू क्या आ रहा है, sin 45 का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है? और योर इंटरेस्ट ओनली मैं आपको छोटा सा टास्क देता हूं। आपको क्या करना है? घर में जाके sin 30 का वैल्यू निकालना है। sin 30 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हाउ विल फाइंड आउट sin 30? अगेन रिपीटिंग, हाउ टू डू? हाँ वो तो है, लेकिन निकालेंगे कैसे? आपको मालूम नहीं ना। जैसे sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, sin 30 का वैल्यू कितना होगा मालूम तो नहीं है। करना क्या है? घर में जाके आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, कोई भी एक लाइन, कितना लंबा, कुछ भी अपनी अपनी पसंद से कुछ भी ड्रॉ कर लो। फिर उसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये भी तो कर सकते हो। फिर 30 डिग्री चाहिए ना, तो इस लाइन के साथ 30 डिग्री बना के आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ओहो, यहाँ से 30 डिग्री में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो? इसमें ये साइड मालूम नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, उसके बाद 30 डिग्री ड्रॉ कर लिए। करने के बाद ये बन गया p, ये बन गया h, sin 30 p by h। तो आपको क्या करना है? इसको स्केल लगा के मेजर करना है, इसको स्केल लगा के मेजर करना है, देखना है p by h का वैल्यू क्या है। एंड आई टेल यू टू योर इंटरेस्ट, इसका वैल्यू आएगा 1/2। p विल बी हाफ ऑफ h। समझ में आया ना? तो ऐसे करके किसी भी एंगल के लिए हम sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कोई पूछेगा sin 20 डिग्री का वैल्यू कितना है? सिंपल है। क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 20 डिग्री ड्रॉ करो। कहां पर कट किया? हो गया p, ये हो गया h, p by h हो गया sin 20, है ना? So 1/2 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। नहीं 20 बोले ना, sin 20 में 1/2 नहीं होगा, कोई दूसरा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आपको अगर कोई चीज में पूछूंगा, बताओ sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कोई एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, उसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उसके साथ ऐसे 60 डिग्री ड्रॉ करोगे और खींचोगे, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। इसको कट किया ना, तो फिर ये बन गया ट्रायंगल। इसको कहोगे p, ये h, ये 90 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री में ड्रॉ किया हो तो आप कहोगे कि ये तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री डालते हैं यहाँ पे 60 डिग्री। sin 60 का वैल्यू, अब स्केल लगाओ, इसको मेजर करो, इसको मेजर करो, p by h हो गया sin 60। कहने का मतलब है किसी भी एंगल के लिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैल्यू दे रखे हैं, हम लोग वैल्यूज को याद रख लेंगे। और करना चाहोगे तो आप करके भी देख सकते हो। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो कोई भी एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। समझ में आ गया? अब घर में जाके आज पक्का ट्राई करना, स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर लेके sin 30 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो। कितना आएगा? 1/2। sin 30 का वैल्यू कितना आएगा? 1/2।
है ना? ट्राई करके देखो। हाँ सर साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ रहा है। हाँ हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है ना। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर साइन 30 का वैल्यू निकालना है, आप कोई एक लाइन ले लो, ड्रॉ एनी लाइन ऑफ योर इंटरेस्ट। कोई एक लाइन आप ड्रॉ करो, ऐसे कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसका एक एंड पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करो। कर सकते हो ना? इतना तो कर सकते हो। कितना लंबा खींचना है मालूम नहीं है, खींच लो जितना हो सके। खींच लिया इधर, खींच लिया इधर। अब आपको क्या करना है, निकालना है साइन 30। तो क्या करना है, यहाँ पे 30 डिग्री ड्रॉ करो। प्रोट्रैक्टर लगा के ड्रॉ कर सकते हो। 30 डिग्री ड्रॉ किए, एक्सटेंड किए, तो देखिए यहीं कहीं जाके मिला। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब ये ट्रायंगल बन गया, नाम दे दो ए बी सी। आपको साइन 30 का वैल्यू चाहिए। पी कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ये साइन 30 का वैल्यू कितना है सर, वो तो मालूम नहीं। अरे नाप लो, P/H होता है ना। यूजिंग स्केल मेजर दिस डिस्टेंस, यूजिंग स्केल मेजर दिस डिस्टेंस, P/H हो गया साइन 30। अब मैं बोल रहा हूं अगर आप करोगे तो मिलेगा 1/2, है ना? इंटरेस्टिंग है ना? सिमिलरली साइन 60 का वैल्यू आएगा √3/2। समझ में आ रहा है? ऐसे करके अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रेशियोज आएंगे, अलग अलग साइन वैल्यूज आएंगे। सिमिलरली कोसाइन वैल्यूज भी निकाल सकते हो। कोई पूछेगा cos 30 कितना है, आप लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, b निकाल देंगे, b को मेजर कर लेंगे, h को मेजर कर लेंगे, b/h हो गया cos 30। कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस, b/h भी हम निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी एंगल अगर आपको पूछा गया, आप उसका मान लो कोई भी एंगल थीटा दे दिया गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टान थीटा, सब कुछ आप निकाल सकते हो, बट ज्योमेट्रिकली यूजिंग स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर, है कि नहीं? कुछ लोग ऑलरेडी इसको निकाल चुके हैं, है ना? कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए डाटा को याद रख लिए। कैसे याद रखें, लेट मी टेल यू। कैसे करते हैं याद, आपको कुछ वैल्यूज को याद रखना है। जैसे मैं आपको वैल्यूज देता हूं, सपोज थीटा का वैल्यू क्या है और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा हम बताएंगे। ये हो गया साइन थीटा, थीटा का वैल्यू ले लो 0, थीटा का वैल्यू ले लो 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू ले लो 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू ले लो 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू ले लो 90 डिग्री। यहां तक लेते हैं, और भी आगे हो सकता है। एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंगल? सर 90 तो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। हाँ मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है ना। लेकिन एक वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा देखेंगे। आप जो चीज जानना चाहते हो, वो कोई बोल रहा है कि सर थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताओ। मैं लिया एक ट्रायंगल ए से, एक ट्रायंगल ए से, ये वाला ट्रायंगल, अगर ये साइड को, ये वाला साइड को पूरा छोटा कर दूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा नहीं इसके साथ। तो बेस क्या हो गया, 0। तो अकॉर्डिंगली थिंग्स विल कम, है ना? चिंता की कोई बात नहीं है। एनीवे, तो बात कर रहे थे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा, जब थीटा 0 है साइन थीटा होता है 0। कॉस थीटा कितना होगा, 30 डिग्री है, साइन 30 अभी अभी बताए 1/2। 45 डिग्री हम लोग निकाले, कितना था 1/2। 60 क्या होता है √3/2, साइन 90 1 नहीं। और कॉस थीटा देखो 0 होगा तो ये होगा 1, जस्ट उल्टा है। ये 1 फिर आएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इतना वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा। कैन यू रिमेंबर दिस मच वैल्यूज? और अगर आपको वेरीफाई करना है तो ड्रॉ करके देखो, निकालो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. है? कोई पूछेगा सर साइन 0 क्यों हुआ सर, किसको पूछ के देखो, आस्क योर सीनियर्स जो ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर्स है, बताओ भैया साइन 0 क्यों हुआ। साइन 0 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, P/H। चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें थीटा 0 है, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें मैं कहता हूं कि ये एंगल 0 है, थीटा का वैल्यू 0 होगा। थीटा कम होगा तो ये लाइन नीचे आएगा, 0 होगा तो ये लाइन इसके साथ मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। जब ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ये इसके साथ मैच कर जाएगा, तो ये साइड का लेंथ क्या होगा, 0।
पी बाई एच क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, ये जीरो नहीं होगा, ये तो इसके साथ मैच कर गया। जीरो बाई समथिंग इज जीरो, तो साइन जीरो जीरो। जब ये लाइन बहुत छोटा हो जाएगा, ये लाइन का लेंथ जीरो हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो क्या आपको समझ में आ रहा है एच और बी एक जैसे हो जाएंगे? अगर ये पॉइंट को खींच के मैं नीचे ले आता हूं, इसको जीरो कर दिया, तो बी और एच बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, तो बी और एच बराबर हो गए तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा? बी बाई एच, जो कि 1 है। समझ में आ रहा? दीज आर ऑल एक्सट्रीम कंडीशंस, यू मस्ट बी एबल टू फिजिकली रियलाइज। अगर नहीं आया समझ में और फिजिकली रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, इतना डाटा रख लो, आपकी सारा काम बन जाएगा। ओके, so these are the trigonometric values you have to remember, and there are further values also. 90 के बाद 120, 135, 150, 180 ऐसे करके वैल्यूज है। मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, छोटे बच्चे हो तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे आगे ऊपर चढ़ेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? जी, अंडरस्टूड? फाइन। तो अब देखते हैं, ये वैल्यूज आपको याद रखना है, और याद रखने की कुछ तरकीब है, लेकिन 4-5 तो वैल्यू रट लोगे तो हो जाएगा। क्यों तरकीब बताएं? तरकीब कुछ बताए क्या, कैसे करते हैं? यू वांट टू नो हाउ इट इज डन? चलो मैं बताता हूँ कैसे याद रखते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, अगर साइन थीटा का वैल्यू जानना चाहते हो ये सबके लिए, जस्ट राइट, है ना? क्या लिखना है? 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइड एवरीथिंग बाय 4, टेक रूट ओवर। ये क्या हो गया? 0। आ रहा है समझ में? ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये 2/4 मतलब 1/2 का रूट ओवर 1/2। ये √3/4 मतलब √3/2। √2/4 तो 1/2 होगा। कैसे √2/4? मैं पूरा का रूट ले रहा हूँ। और ये 4/4 1 √1 मिल गया ना? सिमिलरली cos थीटा का वैल्यू याद नहीं आ रहा है, रटे थे लेकिन भूल गए। क्या करना है? लिखना है 4, 3, 2, 1, 0, डिवाइड एवरीथिंग बाय 4। देखो दोनों ही केस में मैं 4 डिवाइड कर रहा हूं और रूट ओवर ले रहा हूं, बन गया काम। यहाँ पे क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर क्या? 4, 3, 2, 1, 0, रूट ओवर। आर यू गेटिंग? अब ये वैल्यू कितना हुआ? 1। और वैसे भी याद रखो कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू उल्टा है। इसका इधर से पढ़ोगे जो होगा, इसका इधर से पढ़ोगे वही होगा, हो रहा ना? तो यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। हाँ, कभी अगर याद नहीं आता कैसे निकालेंगे, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आया? और मैं बताया कि एंगल 90 तक नहीं होता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हम लोग अपने आप को इतने में लिमिट करते हैं। क्या सबको समझ में आया? यस। तो मुझे अभी चाहिए ये सब क्वेश्चन की आंसर्स। फटाफट आप आंसर रेडी करो और बोलो मेरे को कि क्या होगा। ये हो गया, क्या एंगल है मालूम नहीं है। सपोज हम कहेंगे ये एंगल है x और ये है 3, ये है 5, ये है 12, ये है 13। आपको लिखना है साइन x का वैल्यू क्या होगा, कॉस x का वैल्यू क्या होगा, tan x का वैल्यू क्या होगा। क्या किया मैं एक ट्रायंगल, एक लाइन ड्रॉ किया, उसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कोई एक x एंगल लेके इसको ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे कट किया, इसको मेजर किया 5, इसको मेजर किया 12, तो ये 13 है, इसको भी मेजर कर लिया, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। मुझे ये सब वैल्यू चाहिए। सपोज मैं आपको कोई दूसरा ट्रायंगल देता हूं, ये कोई एक ट्रायंगल है, ये दिया है 6, ये दिया है 8, ये दिया है 10, और दिया है ये एंगल है x, ये एंगल है y। दोनों ही केस में आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x, cos x, tan x, sin y, cos y एंड tan y। क्या ये सारा वैल्यूज आप बता सकते हो? चलिए कोशिश करिए, फटाफट लिखिए, ट्राई दिस वैल्यूज।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखते हैं सबसे पहला सही आंसर कौन देते हैं। सर एक साथ दो। सारा कंप्लीट करो, एक साथ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यू कंप्लीट दिस होल, फिर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले आपके आंसर्स लिखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन में sin x का वैल्यू बता सकते हैं आप? 5/13। 5/13 है ना, इट इज 5/13। हाँ, cos x 12/13। 12/13 sin x। हाँ नहीं, कुछ डेसिमल नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ना है, फ्रैक्शन में छोड़ना है, कोई डेसिमल वेसिमल नहीं करना है, फ्रैक्शन में छोड़ना है। tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/12। 5/12। यस। इधर sin x 3/5। sin x p/h p/h ना, p कौन सा है? 6। नो, सामने वाला साइड 8/10 हुआ ना, समझ में आया क्या? दैट इज सेम एज 4/5। cos x कितना होगा यहाँ पे? यस 6/10 दैट इज 3/5। tan x 4/3। it is 8/10 that is same as, हाँ sorry not 8/10, ये कितना होगा? 8/6 that is 4/3। अब बताओ सेम ट्रायंगल में sin y क्या हो जाएगा? अरे sin y मतलब इसका निकालना है, तो अभी परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? when you are finding sin y, perpendicular will be 6, base will be 8, hypotenuse will be 10, pvh का वैल्यू बदल गए डिपेंडिंग अपॉन व्हिच एंगल यू आर चूजिंग। समझ में आ रहा है क्या? जब हम एंगल x को चूज कर रहे थे p was 8, एंगल y को चूज किए p is 6, बदल रहा है चीजें। हाँ तो sin y कितना हुआ? sin y हो गया, देखो तो 6/10, हाँ that is 3/5। दूसरा वाला cos y 8/10 and that is 4/5। tan y it is 6/8 that is 3/4। yes, क्या पकड़ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? पकड़ में आ रहा है, बढ़िया। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आया। थोड़ा थोड़ा साइन थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं कोई ट्रायंगल में, वो हमें समझ में आ गया। अब इसके बारे में कुछ जानकारी लेना शुरू करेंगे। ये चीजें है क्या, कैसे बदलते हैं, किसके साथ बदलते हैं? कोई चीज को जानने से तो काफी नहीं है ना, उसका नेचर जानना जरूरी है ना। मैं उसको जानता हूँ लेकिन उसका नेचर नहीं जानता हूँ, तो हाउ आई कैन मेक ए रिलेशन? नहीं हो सकता है कि वो फ्रॉड है, हो सकता है बहुत अच्छा है, हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ रहा है ना। तो हमें इनका नेचर जानना जरूरी है। ये sin x, cos x, tan x, ये सब चीजों का नेचर क्या है, हाउ दे चेंज, हाउ इज द प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज हम जानने की अभी कोशिश करेंगे। तो कुछ चीजें एक एक करके लिखेंगे। पहला, फॉर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90, क्या मतलब हुआ? थीटा इज बिटवीन 0 to 90 with increase in theta the value of sin theta increases। मतलब एंगल को बढ़ाओगे तो sin थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे हुआ सर? अब बोलने से थोड़ी होता है, करके देखना पड़ता है ना क्यों हो रहा है। हम बता रहे हैं कि एक अगर एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो sin थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, sin 30 का वैल्यू ज्यादा है कि sin 45 का वैल्यू ज्यादा है? sin 45 का वैल्यू ज्यादा है। sin 27 डिग्री का वैल्यू ज्यादा है कि sin 37 डिग्री का वैल्यू ज्यादा है? 37 डिग्री। मतलब एंगल बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा। हाँ सर आप बोले, हम मान लिए, ठीक है, लेकिन कैसे हुआ थोड़ा बताइए। नहीं समझेंगे सारा चीज को, चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी ड्रॉ ए ट्रायंगल हियर। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूं ऐसा, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको यहां से।
है पी बाई एच। दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिकली कर दूंगा तो बढ़िया रहेगा। लेट मी ड्रॉ अनदर ट्रायंगल हियर। ये करता हूँ, ये एक ट्रायंगल है। अब आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, अब बढ़िया रहेगा। सपोज ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। ये ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। ये फिगर को देखिए और बताइए, साइन एक्स वाला एंगल ज्यादा है कि वाई वाला एंगल ज्यादा है? कौन सा एंगल ज्यादा है? व्हाट इज मोर? वाई, है ना? क्योंकि इतना दूर को जोड़ेंगे उतना छोटा एंगल हो जाएगा, पास आएगा तो एंगल बढ़ेगा। तो क्या देखें हम लोग? हम देखें यहाँ पे हियर x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। हम देखें यहाँ पर x y से कम है। अच्छा, ये पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, d दे दिए। क्या आप बता सकते हो मुझे साइन x कौन सा ट्रायंगल से निकलेगा? ABC ट्रायंगल में से निकलेगा। साइन x क्या हो गया? साइन x इज p बाई h। p कौन सा है भाई? AB। x है ना, सामने वाला साइड को लेंगे p, लेंगे कि नहीं लेंगे? ये हो जाएगा AB बाई h। कितना है? AC। हाँ सर, समझ में आया। ये तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, इन ABC ट्रायंगल। अच्छा, इन ABD ट्रायंगल देखो तो साइन y कितना होगा? AB by D। साइन y इज इक्वल टू AB बाई AD। हाँ, AB बाई AD, यस, AD हो गया। साइन x का वैल्यू मिल गया, साइन y का वैल्यू मिल गया। अब हमें मालूम है कि y बड़ा है, x छोटा है। इन दोनों में से कौन बड़ा है? देखो तो दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, तो क्या देख रहे हैं हम? बड़ा कौन है? AC की AD। AC इज मोर देन AD, है कि नहीं? Yes. AD छोटा होगा, AC बड़ा होगा। लेकिन अगर AC बड़ा है तो AB बाई AC बड़ा होगा कि AB बाई AD बड़ा होगा? AB by AD। AB बाई AD बड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे AB बाई AD इज मोर देन AB बाई AC। लेकिन AB बाई AD क्या है? AB बाई AD क्या है? AD साइन y, और AB बाई AC क्या है? साइन x। मतलब साइन x इज लेस देन साइन। हुआ क्या? जब x छोटा है साइन x छोटा है, y बड़ा है साइन y बड़ा है। मतलब एंगल बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। छोटे एंगल के लिए छोटा साइन वैल्यू, बड़ा एंगल के लिए बड़ा साइन वैल्यू। साइन 10 डिग्री ज्यादा है कि साइन 20 डिग्री ज्यादा है? साइन 20 डिग्री ज्यादा है। समझ में आया क्या? तो हम वही देख रहे हैं यहाँ पर कि इफ x इज लेस देन y, ये प्रूफ देख रहे हैं हम लोग। इफ x इज लेस देन y देन sin x इज लेस देन sin y। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोग लिख लो, इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो। चीजों को अगर ध्यान से आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगे, ठीक है? तो ये हो गया x लेस देन y इंप्लाइज sin x इज लेस देन sin y। ओके, फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 2। साइन थीटा का वेरिएशन के बारे में पता कर ली। अब देखेंगे कॉस थीटा। फॉर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90, थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है, with increase in theta, the value of cos theta decreases। थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा, है ना? वैसे भी अगर हम अपना पुराना वाला जो बनाए थे
लिस्ट ऑफ थिंग्स जो बनाए थे इसको भी अगर देखेंगे, देखो तो थीटा बढ़ते गया तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है क्या? हाँ देखो, 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो गया। ये 1/2 मतलब 0.5, 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, ये √3/2 उसका वैल्यू होता है 0.866, इसका वैल्यू तो 1 है, मतलब कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है। cos थीटा को देखो, पहले 1 फिर घटते जा रहा है। आपकी पढ़ाई समय के साथ बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? बढ़ते जाए। हाँ, मतलब आप साइन थीटा वाला नेचर लोगे कि cos थीटा वाला? बढ़ते गया, समय बढ़ा, पढ़ाई घटा, तो हो गया cos थीटा वाला नेचर। साइन थीटा वाला लेकिन बढ़ना है। अब देखोगे tan थीटा तो और भी जोर से बढ़ता है, बाद में आएंगे, अभी हम tan थीटा के बारे में बात नहीं करें। तो ये इसको देख के भी आप चीजों को याद कर सकते हो, लेकिन मान लो कि मैं पूछूंगा साइन 27 डिग्री का वैल्यू ज्यादा है कि साइन 31 डिग्री का, अब बोलोगे सर वैल्यू तो दिए नहीं, कैसे पता करेंगे? साइन 31 ज्यादा है क्योंकि 31 इज मोर देन 27। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं किस चीज का? विथ इंक्रीज इन थीटा वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस। अगर मैं पूछूंगा cos 27 का वैल्यू ज्यादा है कि cos 31 का? cos 27 ज्यादा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलो देखते हैं। लेट अस सी द प्रूफ। लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल हियर अगेन। ये होगी ट्रायंगल। अच्छा, मैं अब क्या करता हूं, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। चलो मानता हूं कि ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये बड़ा वाला एंगल y है। समझ में आया? मैं इसको x ले लिया और इसको y ले लिया। अब बताओ फिगर देख के x बड़ा है कि y बड़ा है? y बड़ा है। हाँ, तो हमें क्या प्रूफ करना है बताओ? cos x बड़ा है प्रूफ करेंगे कि cos y बड़ा है प्रूफ करेंगे? cos x बड़ा है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए नाम दे देते हैं पहले इसको। नाम कैसे देंगे? नाम देंगे इसको A, B, C एंड D, नाम दे दिए। इन ACD ट्रायंगल क्या बता सकते हो? ये बड़ा वाला ट्रायंगल में cos y क्या है? cos y बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? CD बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? AD। हाँ, अच्छा, ये बात सबको समझ में आया। अच्छा, इन ABC ट्रायंगल cos x वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? सॉरी, ABC नहीं, कौन सा ट्रायंगल है? BCD, सॉरी BCD ट्रायंगल। तो BCD ट्रायंगल, DBC ट्रायंगल में cos x का वैल्यू क्या आएगा? बेस पे हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? CD, हाइपोटेन्यूज कितना है? BD। BD is the hypotenuse। अच्छा बताओ, AD बड़ा है कि BD बड़ा है? AD बड़ा है कि BD बड़ा है? AD बड़ा है। तो बताओ, AD बड़ा है, दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो क्वांटिटी बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा। मतलब cos y ज्यादा है कि cos x ज्यादा है? cos x ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? एज AD is greater than BD, therefore CD by AD is less than CD by BD। मतलब cos y is less than cos x। क्या लिखेंगे? here क्या बड़ा था? y is greater than x, लेकिन cos y is less than cos x। हम देख रहे हैं कि y x से बड़ा है लेकिन cos y cos x से छोटा है ना? इंटरेस्टिंग। मतलब एंगल बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा, cos थीटा घटेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इनकी नेचर को जानना बहुत जरूरी है। आप जब जाके कहीं मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, ये सब चीजें नहीं पढ़ाएंगे आपको। और ट्रिग्नोमेट्री में दूसरा चीज पढ़ाएंगे, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे जरूरत की चीज, फिजिक्स में जो जरूरत होगा, है ना, उसी को यूज करने के लिए।
अच्छा, ये चीज हमें समझ में आ गया। तो वेरिएशन ऑफ ये चीजें हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस देखने के लिए कि क्या आपको सचमुच समझ में आया, तो मैं ऐसे बोलूंगा आपको कि गिव ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू साइन 31 साइन 47 cos 31 cos 49। बस आपको साइन देना है इसमें, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल कि आपको समझ में आ गया। बीच में साइन देना है, कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे, कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे। पहले वाले में कौन सा साइन लगेगा? 47 इज ग्रेटर, तो साइन लगेगा कौन सा? साइन लगेगा ये वाला। दूसरे वाले में ये बस चेक कर रहा था कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया। नेचर देख लिए, पहला नेचर कि थीटा बदलने से साइन थीटा कॉस थीटा बदलते हैं, थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है, थीटा घटने से साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा घटने से कॉस थीटा बढ़ता है, नहीं? अच्छा, और कंडीशन ये भी याद रखना, ये तब होता है जब थीटा किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में। कोई पूछेगा साइन 97 डिग्री बढ़ा है कि साइन 105 डिग्री बढ़ा है, आपको 105 आपके हिसाब से नहीं, दैट इज ओनली फॉर थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 90। उधर जाएंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, 105 विल बी लेस। समझ में आ रहा है? हाँ, जितना साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 के जो पास रहेगा वो ज्यादा होगा, साइन 90 से दूर रहेगा वो कम होगा। समझ में आ रहा है? वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, डोंट कंफ्यूज। मैं खाली आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में ही सारा चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली विल बी डीलिंग विथ राइट एंगल ट्रायंगल्स। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ। दूसरा नेचर देखते हैं, सेकेंड नेचर। दूसरा प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। थोड़ा अगर आप ये ट्रायंगल को देखते हो, शायद आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल को हम देखेंगे, ये ट्रायंगल में तो चलो मानते हैं कि ये एंगल है x, ये एंगल है y, ये है a, ये है b, ये है c। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? क्या मुझे आप इस ट्रायंगल में बता सकते हो कि व्हाट इज साइन x एंड व्हाट इज कॉस x, व्हाट इज साइन y एंड व्हाट इज कॉस y? क्या ये वैल्यूज बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ AB, BC एंड AD? यस। देखो तो बताओ तो, साइन x कितना है भाई? साइन x AB/AC। नो 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 नो, साइन x अगर x लिए तो किसको लेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, BC/AC। इधर क्लियर? साइन x का वैल्यू हो जाएगा BC/AC। हाँ सर, समझ में आया। अच्छा, cos x, cos x जब लेंगे, बेस किसको लेंगे? AB को लेंगे बेस, सामने वाला साइड को लेते हैं परपेंडिकुलर, नहीं? B/H मतलब क्या है ये? AB/, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक की चीजें? बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट से निकल के आएगा, मजा आ जाएगा आपको सुन के। चलो देखते हैं साइन y का वैल्यू। साइन y बोलो बोलो, साइन y है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा AB/AC। cos y, cos y के सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया बेस, इट इज BC/AC। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया? अदिति गुप्ता, मेरे से कुछ नहीं छुपता, समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, यहाँ पर नोट करने लायक एक चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्या देखो तो, साइन x जितना हो रहा है cos y उतना हो रहा है, ना? cos x जितना हो रहा है साइन y उतना हो रहा है। अरे बड़ा अजीबोगरीब रिलेशन है, नहीं? तो हम क्या देखें यहाँ पे? व्हाट वी नोटिस्ड दैट साइन x इज इक्वल टू cos y। लेकिन थोड़ा रुको, क्या आपको मालूम है कि इन दिस ट्रायंगल हियर
व्हाट इज x प्लस वाई? 90 डिग्रीज। x प्लस वाई कितना है? तीनों एंगल मिलके 90 डिग्री 180 होते हैं, तो x प्लस वाई होगा 90, है ना? कुछ लोगों का बुरी आदत है, वो पहले पेन को नाक में डालते हैं, फिर कुछ देर के बाद मुंह में डालते हैं, क्या मालूम, है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी नाक में कभी मुंह में, किसी एक जगह सेटल रखना उसको। ठीक है, x प्लस वाई हो गया 90 डिग्री। तो बताओ y के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस x लिख सकते हैं ना? तो क्या मिला? sin x इज इक्वल टू cos 90 माइनस x, मतलब sin 30 सेम एज cos 90 माइनस 30 दैट इज 60। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा चीज देखो तो, और क्या चीज समझ में आ रहा है? यहां पर आया और एक ठो cos x इज इक्वल टू कितना आया है? sin y, y का वैल्यू है 90 माइनस x, तो मिला cos x इज इक्वल टू sin 90 माइनस x। और दो इंटरेस्टिंग फॉर्मूले आ गए हमारे सामने। वी गॉट टू इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट फॉर्मूले। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60, cos 60 है कि नहीं? cos 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60, वही तो होता था। देखो ना टेबल में, चलो वापस, क्या लिखे थे हम लोग टेबल में? sin 30 cos 60 बराबर था sin 60 cos 30 बराबर था, है कि नहीं? वही तो हो रहा है, वही चीज को हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं। जो फॉर्मूला लिया गया है याद रखने में तो आसान होगा, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए कोई सब स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया, बीच का वैल्यू दे दिया, तब भी आपको मालूम है sin 20 डिग्री इज इक्वल टू cos कितना होगा? sin 20 डिग्री इज इक्वल टू cos कितना डिग्री? 70 डिग्री। 90 माइनस 20, समझ में आ रहा है क्या? तो ये रिलेशन को हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि हम लोग काम में लगाएंगे। समझ में आया क्या? ये याद रखना। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बढ़िया से सबको समझ में आ गया। ये नोट पॉइंट था, इंपोर्टेंट नोट पॉइंट था। मतलब मैं अगर कहता हूं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल बोल सकते हो क्या? फाइंड x दिया है, sin 31 इज इक्वल टू cos x, sin 31 इज इक्वल टू cos x, 59। हाँ, और cos 27 डिग्री इज इक्वल टू sin x। तो क्या है, दोनों केस में आप x का वैल्यू बता सकते हो? यस सर, 59। पहला केस में कितना होगा x का वैल्यू? 59। 90 माइनस 31, x इज 90 माइनस 31। इस केस में 90 माइनस 27। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगा आगे आगे करने के लिए। क्या ये चीज सबको समझ में आया? है? बढ़िया है, आप लोग तो मस्त समझ रहे हो। चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देता हूं अभी करने के लिए, ठीक है? लिख लो। आगे की चीज अब देखने वाले हैं हम लोग, और एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बताने वाला हूं, ठीक है? रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब बताना चाहता हूं। पहले देखो कि रिलेशंस बिटवीन, हेड दे देते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पहला रिलेशन cos theta, I mean tan theta is is p by b, नहीं? tan theta is p by b, हम इसको चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बताओ? p by h into h by b, h कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो इसको और भी घुमा के लिख सकते हैं, p by h डिवाइडेड बाय b by h। डिवाइड करेंगे तो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है ना? हाँ, ये बात है। लेकिन p by h क्या है? sin थीटा। b by h क्या है? cos थीटा। तो tan थीटा इज सेम एज sin थीटा बाय cos थीटा। आपको sin 30 का वैल्यू मालूम है नहीं? cos 30 का वैल्यू मालूम है,
लेकिन मैं जो टेबल दिया था उसमें tan 30 का वैल्यू तो दिया नहीं था, लेकिन अभी आपको मालूम चल गया tan 30 चाहिए, ओहो sin 30 भाई cos 30 है कि नहीं, फटाफट बन जाएगा चीजें। अगर कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 तो आप कहोगे इट इज sin 30 और बाय cos 30 और sin 30 का वैल्यू क्या है वो तो सारा आप टेबल में दिए थे, मेरे को याद है कितना दिए थे 1/2 cos 30 √3/2। अच्छा ऐसा है तो चलिए करते हैं यहाँ पर 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो हो गया कितना 1/2, उल्टा होके ये √3/2 आ जाएगा, मिल गया 1/√3। तो sin 30 का वैल्यू 1/√3, याद रखने की जरूरत नहीं है, sin थीटा cos थीटा मालूम है तो ये निकल जाएगा, है कि नहीं। अब tan का कोई भी एंगल देंगे, अगर हमें sin का और cos का मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट रिलेशन वी सी, tan थीटा इज रिलेटेड टू sin थीटा एंड cos थीटा। लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा क्या होगा, अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ये, फॉर theta lying between 0 to 90 with increase in theta the value of tan theta। अब आपको बताना है इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। sin थीटा cos थीटा के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, थीटा बढ़ने से sin थीटा बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। cos थीटा बढ़ता है कि घटता है, घटता है। अब सोचो थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा चीज बढ़ेगा कि घटेगा, न्यूमरेटर बड़ा होने लगेगा और डिनोमिनेटर छोटा होने लगेगा तो रिमाइंडर बढ़ने लगेगा। तो आप क्या कहोगे tan थीटा इंक्रीजेस, ये याद रखना है। क्या मेरी बात हजम हो रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है। विथ इंक्रीज इन थीटा tan थीटा इंक्रीजेस, मतलब tan 37 डिग्री ज्यादा है कि tan 47 डिग्री ज्यादा है, tan 47 डिग्री ज्यादा है ना। हाँ, क्या बात सबको समझ में आ रहा है। ये ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं आपको। रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 2 आप जानते हो। अच्छा ये लिखे नहीं अभी तक, लिखो, खत्म करो जल्दी जल्दी। हो गया। तो आपको मालूम है कि कोई ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, और हमें ये भी ये है हाइपोटेन्यूज, और हमें ये भी मालूम है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये सबको मालूम है। इसको तोड़ मरोड़ के नया चीज निकालने वाले। लेट मी डिवाइड एच स्क्वायर ऑन आइदर साइड। मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना। हाँ, तो इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूं क्या, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 1, है कि नहीं। yes. अगर ये बात है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि p बाई एच का होल स्क्वायर, b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन ये साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थीटा चाहे कुछ भी हो, थीटा चाहे कुछ भी हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। जो हम लोग अभी अभी देख रहे हैं उसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं।
हाँ, मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा, आप लोगों का स्पीड बढ़ाना है। मैं अगर आपकी स्पीड में उतर के आ जाऊंगा तो फिर फायदा क्या होगा? देखो, नॉलेज कैन बी अपडेटेड ओवरनाइट बट नॉट स्पीड। स्पीड नीड्स प्रैक्टिस। नहीं, बहुत सारा प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ता है, स्पीड नहीं बढ़ता सडनली। लेकिन नॉलेज तो आज मालूम नहीं था, बता दिए, कल बात मालूम चल गया एक दिन में। प्रैक्टिस ओनली मेक्स ए मैन, नॉट ओनली ए मैन, ऑल्सो ए वुमेन परफेक्ट, है कि नहीं? लोगों को कहता है, हम लोगों को कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मैन एंड मैन, वुमेन दोनों को परफेक्ट करता है प्रैक्टिस। तो ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। ये जो चीज है ना, साइन थीटा का स्क्वायर, आप लोग शुरू में हो तो डोंट राइट लाइक दिस साइन थीटा स्क्वायर, डोंट राइट लाइक दिस। ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। डोंट राइट लाइक दिस। क्या लिखना है? साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है आपको? लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर मत लिख देना, दैट इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। डोंट राइट साइन थीटा स्क्वायर, समझ में आ रहा ना? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं। क्या चीजें समझ में आता है? कोई भी एक वैल्यू लेके चेक कर देते हैं ना, थोड़ा कोई एक वैल्यू लेके थोड़ा सा चेक कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेट मी गिव यू सम वैल्यूज। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, क्या था? साइन 60 और कॉस 60। ये वैल्यू को देखो, ये वैल्यू क्या था? साइन 60 इज √3/2, कॉस 60 इज 1/2। चलो याद रखते हैं और वहीं पे जाते हैं और देखते हैं हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, देखते हैं। हमें मालूम है, वेरीफाई करना है। साइन 60 इज, हम वेरीफाई करना चाहते हैं, साइन 60 इज √3/2, कॉस 60 इज 1/2। तो साइन स्क्वायर 60 कितना हुआ? इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अरे है कि नहीं? x बाई वाई का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो फिर बताओ, कॉस स्क्वायर 60 क्या होगा? 1/4। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। वही तो बोल रहा है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, ध्यान रहे यहाँ पे मैं ये नहीं लिखा हूं कि फॉर थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 90, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1, साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100 वो भी 1, साइन स्क्वायर 1000 प्लस कॉस स्क्वायर 1000 इज आल्सो 1। ठीक है ना? तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 हो गया 1। ये वेरीफाई कर रहे थे, फॉर्मूला क्लिक। क्या ये फॉर्मूला सबको बढ़िया से समझ में आया है? यस। मैं इसका, आप चाहो तो इसका PDF में शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको बढ़िया से पढ़ के आओ। अगले क्लास हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर करने वाले हैं। फिर हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन। आज हम लोग क्या क्या देखे? हाउ यू डिफाइन साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शन, हाउ इज द नेचर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विद द वेरिएशन ऑफ थीटा, ऑल्सो वी फाउंड द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। नहीं, रिकॉग्नाइज करना है, उनका नेचर जानना है, उनके बीच में रिलेशन जानना है। और ये सब क्यों जानना है? टू अप्लाई, टू यूज इन डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में ये सब चीजों का क्या काम है देखना पड़ेगा हमें, हाँ पता करना पड़ेगा। आप लोग सुने होंगे, कोई एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसके नाम क्या था, मैथमेटिशियन थे, एक छोटा सा 2 लकड़ी लेके एक पहाड़ का हाइट बता दिए थे। कौन था नाम उनका? नहीं जानते हो तुम लोग? पठानी सामंत करके थे, नाम नहीं सुनेगा तो बड़ी बड़ा अजीब सा चीज है। उनके नाम में इतने सारे प्राइजेस चल रहे हैं, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का। उनको पूछा गया, ये पहाड़ जो सामने है आपका, बताओ इसका हाइट कितना है? He just used 2 pencils, something like that. 2 लकड़ी को उठा के ऐसे करके देखिए और बता दिया हाँ पहाड़ का हाइट इतना है। Being here, you can also do. आप जाके कोयल नदी के किनारे खड़े हुए हो, आपको पता करना है कि ये कोयल नदी का विड्थ कितना है। हाँ बोल सकते हो 100 मीटर 150 मीटर होगा, ऐसा नहीं एग्जैक्टली बताना है, बता सकते हो।
सर कैसे बताएंगे? अरे यही तो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि इसको हम यूज कर पाएंगे। गेटिंग? तो जब तक हमें यूज करने की कोई इंटरेस्ट नहीं, हम क्यों सीखेंगे? मैं पहला क्लास में ही बता रहा था, मैं अगर फ्री में स्पोकन तेलुगु क्लास लूंगा, आप लोग आओगे क्या? नहीं आओगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, यूज नहीं है। हम जो चीज यूज करना चाहते हैं उसी के बारे में सीखना चाहते हैं। तो इतना सारा थ्योरी को आप लोग बढ़िया से नेक्स्ट क्लास पढ़ के आना। कोई डाउट होगा तो ग्रुप में पोस्ट करना, फिर इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास यहाँ पे खत्म करता है ना? आज की सेवा समाप्त, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।